अम्मी, अम्मी, अनूर क्या हुआ? क्या हुआ? किसकी कॉल की? तुम परेशान क्यों? हाँ यान वो क्या? वो ये तो आंटी की कॉल है। क्या क्या कह रही थी वो? यान वो हमारा घर सब बर्बाद हो गया यान, सब बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हो गया है? हमारा घर बिक रहा है। What? वो घर जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा, जिसमें मेरे पूरे घर वाले रहते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाएंगे। वो घर जिस घर से मैं रुखसत हुई थी, सब खत्म हो जाएगा यान, खत्म हो जाएगा। और ये सब हमारी वजह से हुआ है, सब हमारी वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मानूर, मानूर, मानूर। मैं अब मजीद उल्फत को घर पे नहीं बिठा सकती। मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द इस फर्ज को निपटा दूं। तो ठीक है, कर दो अपनी बहन की शादी। देख लो कोई अच्छा सा लड़का। क्या कोई और लड़का? शादी तो उल्फत की कासिम से ही होगी। देखो, तुम्हें अगर उल्फत की शादी कासिम से करनी है ना, तो उसके लिए तुम्हें 4-5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 4-5 साल? आश्ताबाजी, कहीं इरादा तो नहीं बदल लिया आपने अपना? अब तुम इसे इरादा बदलना कहो या कोई मजबूरी, ये तुम्हारी मर्जी। तो अब अगर इस्लामाबाद में उसे काम मिल रहा है तो उसे कर लेने दो। अम्मा भी मैंने भी यही सोचा था, बस इसीलिए आप लोगों को बिना बताए वहां हाँ करती है। और आप ही तो कहती हैं कि सफर वसीला जफर। लेकिन वहां तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा साबिर? और अगर जाना इतना ही जरूरी है तो रास्ता को साथ लेकर जाओ। अभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भी नए काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो मुझे कहाँ रखेंगे, कैसी जगह मिलेगी मुझे रहने के लिए, मैं कहाँ लिए फिरूंगा। हाँ, ठीक कह रहा है साबिर। अनजाने शहर में राशिदा अकेली क्या करेगी? अच्छा ये बताओ बेटा साबिर, कब जाना है तुम्हें? 2-4 दिनों में पाना। चलो, जब तुमने जाने का तय कर लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। अम्मा भी, माँ अगर अपने बच्चों को खुशी खुशी इजाजत नहीं देती ना, तो बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। थैंक यू अम्मा भी। जज़ाक। तुम अब ठीक हो ना? हाँ, अब बेहतर फील कर रही हूँ। और महानूर, अब ठीक हो जाओ ना। देखो ना डार्लिंग, तुम्हारी वजह से आयान कितना परेशान है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अयान, परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मानूर, तुम ठीक हो लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम कुछ खाया पिया करो, और तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम कोई भी टेंशन लो। शान बिला में जो हुआ उसकी मुझे भी फिक्र है, आई नो तुम्हें भी फिक्र है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम्हारे साथ एक और जान भी जुड़ी हुई है। और तुम ये क्या कह रही थी कि शान बिला में जो कुछ हुआ हमारी वजह से हुआ? और मेरे पीछे तुम भी एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मेरे बाद बहुत सारी चीजों को तुम्हें ही देखना हो। साबिर, लेकिन मुझे तो इस बात की परेशानी हो रही है कि आपके जाने के बाद अगर ये घर बिक गया तो सब कुछ कौन देखेगा? जिसका जितना दिल चाहेगा हिस्सा बनाएगा और हमारे हाथ में थमा देगा। लाहौल वला कुव्वत। मैं सोचा था मेरे जाने की वजह से उदास हो, लेकिन तुम तो ये ऑल फॉल सोचे चली जा रही हो। देखो यार, ये जो घर वाले हैं ना, ये दुश्मन नहीं है हमारे। बात दुश्मनी की नहीं, लालच की। और लालच किसी के दिल में भी आ सकती, लेकिन मेरे घर वालों के दिलों में नहीं आ सकती। मैं अपने घर वालों को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं है। आप एक लम्हे को सोचें कि अगर ऐसा हो गया तो
अच्छा अगर ऐसा हो भी गया ना तो होने दो, मैं किसी से एक लफ्ज भी शिकवा करने का, बल्कि अपना सारा मामला अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगा। तुम भी यही करो। अरे एक दफा करके तो देखो, साफ दिल हो जाएगा ना तो हर चीज शफाफ नजर आएगी। प्रॉमिस। हारिस, आई थिंक कुछ ऐसा ही हुआ होगा। प्लीज जाके टीना को ढूंढो। तुमने उसे फोन किया है? मैंने कॉल की है, उसका फोन बंद जा रहा है। कहाँ जा सकती है? हारिस, इस सारी बातों का टाइम नहीं है। प्लीज लेट्स गो फाइंड हर। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, नो वरी। एनी आप प्लीज तुम अपना मुंह बंद रखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। की वजह से आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? इस घर में कुछ भी होता है आप हर चीज का ब्लेम मुझे दे देती हैं, चाहे वो हारिस के साथ हो या टीना के साथ। गलत बात है। कैसी बात? यही कि भाई साहब जब यहाँ से चले जाएंगे तो सारी जिम्मेदारी घर की आप पर आ जाएगी। क्यों भाई? मुझ पे क्यों आने लगी? देखिए ना, कासिम की जॉब तो है नहीं, और भाई साहब जो घर के खर्चों में हाथ बटाते थे उससे भी हम जाएंगे, तो रह गए आप। अब यूटिलिटी बिल्स हो, घर की ग्रोसरी हो, सब आपको उठानी पड़ेगी। हाँ ये बात तो है, पर देखते क्या होता है। और वैसे भी अब्बा मियाँ जानते मेरी कोई जॉब तो है नहीं, तो जैसे चीजें चल रही हैं मैं समझ रहा था कि वैसे ही चलती रहेंगी। खैर, हो सकता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर इस तरह की कोई बात हो तो साफ इनकार कर दीजिएगा सारी जिम्मेदारियां लेने से। हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। टेक अरमान, मैंने और टीना ने शादी कर ली है। या अल्लाह, मुझे उठा। बेटे आप ऐसे ऐलान कर रहे हैं जैसे आपको ट्रॉफी जीत के आया है। अपनी माँ को बताए बगैर तुमने ये कैसे कर लिया? और तुम इस घर में बहू बन के आओगी? ये हो नहीं सकता। मॉम आप टीना से कुछ ना कहें। अरमान तुम कम से कम किसी को बताते तो सही था कि तुम सब लोग मुझे रोक लेते। और यार तूने मुझे तो बताना था, अगर तू मुझे बताता वो इनकार भी करते तो उठा लाते इसे। क्या बात करते हैं मलिक साहब, इतने इंसल्ट के बाद आपने इसको अपनी बहू बनाना था। मॉम आप खाम इशू बना रही है। मानूर के घर वालों ने भी तुम्हें बेइज्जत करके निकाला था, वो भूल गई हैं? ओ हेलो, उनकी बात मत करना। किसी की शय की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसने ये सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि आप इसका साथ देते रहे हैं। मैं इसको तो मैं इस घर में अब ये मेरी वाइफ है। तुम क्या तुम ये तमाशा बता रही हो? तमाशा मेरा बन गया है मलिक साहब। मेरे सोशल सर्कल में लोग क्या बोलेंगे कि मैं इस बेटे की शादी नहीं कर सकी और ये इस लड़की से कोर्ट मैरिज करके ले आया है। आंटी, आई थिंक आप कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हैं। मुझे डर लग रहा है कि टीना के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। कैसी बातें कर रही हो? वो खुद घर से गई, और जो जानकर घर से जाता है वो कोई अपनी सेफ साइड रख के ही जाता है। हारिस, टीना का टेक्स्ट क्या हुआ है? क्या तुम्हें भी वही मैसेज आया जो मुझे आया? क्या हुआ है? हारिस, टीना ने अरमान से शादी कर ली। कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे कर सकती हैं? I'm so shocked. How could she do this to us? मैं सोच भी नहीं सकता था कि टीना इस किस्म का डिसीजन। ये क्या करती उसने?
वैसे मैंने उन्हें हमारी शादी की स्नैप व्हाट्सएप कर दी थी, अब तक तो उन्हें पता भी चल गया होगा। लेकिन वो जैसी भी है मेरी फैमिली है, कम से कम वो तुम्हारी फैमिली की तरह रिएक्ट नहीं करेंगी। आई एम सो सॉरी टीना। अच्छा अब अपना मूड ठीक करो, ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खाते हैं। नहीं अरमान, मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम प्लीज यहीं ऑर्डर कर लो, मैं बस खाऊंगी और सोऊंगी। ओके तो क्या खाना है आज आपको? स्टेक। यार एनी, अब नाराजगी खत्म भी करो। तुम जानती हो हारिस मुझे फाइनली इनकार कर चुका था, तो मैं क्या करती। इधर अरमान मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले रहा था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, यू नो दैट। बताने वाले को ये भी तो बताओ कि तुमने मैरिज नहीं बल्कि कोर्ट मैरिज की है। एनी, यू जस्ट वेट, I'll call you back. क्या हुआ? कॉल क्यों काट दी? क्या तुम्हारी फैमिली को सच सुनने की आदत नहीं है या तुम्हें सच बोलने की आदत नहीं है? मेरी फैमिली को क्या सुनने की आदत है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ, लेकिन आप में बहुत सी बैड हैबिट्स, किसी को बिना जाने उसके बारे में बुराई करना, चुप चुप के उसकी बातें सुनना और फिर अपनी फैमिली पर टॉर्चर करना। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था तुम्हारे बारे में। जितनी तुम चालाक हो ना, तुम्हारी जुबान उतनी ही तेज है। मेरे घर में खड़ी होकर तुम मुझे एटिकेट सिखा रही हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये घर अब मेरा भी है। ओह रियली? भूल है तुम्हारी, ये घर ना कभी तुम्हारा था और ना कभी होगा। माना कि तुम इस घर में मेरी मर्जी के बगैर आई हो, लेकिन तुम इस घर में मेरी मर्जी के बगैर रह नहीं सकती। और रियली, ये आपकी गलत फहमी है। टीना पे आज तक किसी की मर्जी नहीं चली। अगर मैं यहाँ नहीं रही ना, तो आपको भी नहीं रहने दूंगी। अंडरस्टैंड? जी तो अब उसके पीछे तुम्हारी एक खास जिम्मेदारी बनती है और हम सब की भी, कि उसके बीवी और बच्चों का भी ख्याल रखा जाए। जाहिर सी बात है अब्बा मियाँ, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है। आप दोनों बेफिक्र रहें, राशिदा भाभी के सारे बाहर के काम मैं संभालूंगा। बेटा सिर्फ राशन लाना ही काम नहीं होता, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। जी जी अम्मा भी, आप जो कहना चाहती हैं साफ साफ कहिए, कौन से काम? देखो बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम कुछ वक्त निकाल कर इस घर की जिम्मेदारियां संभाल लो। बिल वगैरह देखो, और हाँ, खाना अब एक ही जगह पकेगा ताकि कुछ बचत हो जाए। तुम खुद को समझती क्या हो अपने आप को? तो मेरे कहे को तुमने टाला कैसे? क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अभी बताती हूँ, तुम ठहरो जरा। हाँ, अब मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम्हारी हर गलती की सजा दूंगी मैं तुम्हें, ताकि तुम्हें ये पता चले कि हुमा मलिक आखिर है क्या। तुमसे मैंने कहा था ना कि अयान दुबई नहीं जाना चाहिए, उसको दुबई जाने से रोक लो किसी भी सूरत में, लेकिन तुमने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया, मामूली समझा। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये क्या कह रही है? छोड़े छोड़े मेरा हाथ। चिल्लाओ चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगी तो चिल्लाओ। माय गॉड, दिस इज टू मच यार, सब क्या हो रहा है इस घर में? प्लीज छोड़ दे मुझे, छोड़े आप। महानूर, क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है? बेटा मेरी जान, अच्छा हो जो तुम आ गए। महानूर अपने आप को इस छुरी से जख्मी कर रही थी। क्या? महानूर, ये तुमने क्या किया? नहीं, वो आंटी छुरी से मुझे, अरे बल्कि अयान, मैंने तो आकर इसकी जान बचाई है। मैं आई और मैंने से छुरी ले ली, वरना तुम्हारी लैला की तो आज जान चली जाती। मैं तो इसको समझा रही हूँ कि बेटा, अगर तुम्हें अयान के दुबई जाने से कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम बैठकर डिस्कस कर लो। सुसाइड करने की क्या जरूरत है?
और डिसअपॉइंट किया तुमने आज। तुम अपनी मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें हमारे बीच में महानूर खड़ी भी नजर नहीं आ रही ना। हाँ हो गया मैं अंधा, नहीं नजर आ रहा मुझे टीना के सिवा कोई भी। और ये आप उस पर क्या पाबंदियां लगा रही हैं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब आखिर आप चाहती क्या है? मैं तुम्हें और टीना मैडम को ये बताना चाहती हूँ कि ये घर मेरा है, मलिक हाउस मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मलिक हाउस कितना आपका है। सुतेले पे आपकी मनमानी नहीं चली तो बदले आप सगे से लेंगी। ये सब तुम्हें ना मेरे खिलाफ जाकर शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। कम ऑन मॉम, ये क्या टिपिकल मिडिल क्लास माओ जैसा बिहेव कर रही हैं आप तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ये सब क्या है फिर मॉम? और टीना मानूर जैसी बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट आप उसको अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस तो करवा सकती है ना। अच्छा, तो क्या कहकर मिलवाऊंगी उसे मैं? कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं? मीट माय डार्लिंग डॉटर इन लॉ, जिसने भाग के शादी की है, और मैं अपना मजाक उड़वा लूं, ठीक है? हाँ तो क्यों बता रही हैं आप लोगों को कि हमने किस तरह से शादी की है? और तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऐसी हरकतें छुपी रहती हैं, स्पेशली उन खवातीन को, उन दोस्तों को जिनको मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कहा था, उनके सामने कितनी मेरी एम्बैरेसमेंट हो रही है। और तुम्हारी शादी को लेकर मेरे दिल में कितने अरमान थे, अरमान के बच्चे, और तुमने कोर्ट मैरिज कर ली। हाँ तो इसमें भी कसूर सारा आपका है। जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं टीना से शादी करूंगा तो क्यों आपने जहां पर में मेरी शादी की बातें की? भुगते आप। और हाँ एक बात और, ये सब कुछ जो आप टीना के साथ कर रही है ना, ये बंद कर दें, क्योंकि ना मैं आयान हूं और ना वो मानूर है। समझ रही है ना आप? आज के बाद मैं ऐसा कुछ ना सुनूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखना, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शादी के बाद मैं पहली बार जा रहा हूँ कहीं, इसलिए तुम घबरा रही हो, वरना ऐसी ट्रिप तो मैं करता रहता हूँ। ब्रो हमसे भी तो मिलते जाओ। तुमसे मिलके क्या करूंगा मैं? और कौन सा मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ? हो सकता है हमेशा के लिए चले जाओ। शक्ल अच्छी ना हो ना, इंसान बात अच्छी कर लेता है। मिस्टर आयान मलिक, हम आपको गिरफ्तार करने आए, हमारे साथ थाने चलिए। क्या? यान ये सब एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं। मैंने क्या किया? वैसे आप इसे क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? देखिए, हमारे पास इनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट है। इनके ऊपर चार्ज लगा है कि इन्होंने एहतशाम साहब के गोदाम और उनके ऑफिस में आग लगाई। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? आपको मालूम है आप किसको अरेस्ट करने आए हैं? जी जानते हैं इनको, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर फिलहाल ये एक मुलजिम है और हमारे पास इनके खिलाफ चश्मदीद गवाह भी मौजूद है। अगर आपके पास गवाह है तो आप लेकर आए। देखिए जनाब, उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन तशरीफ लानी होगी। सलीम, और सलीम, वो अयान को लॉकअप से लेके आओ। क्यों सर? अरे सवाल क्यों करते हो? सीनियर मैं हूं या तुम हो? जी सर। और जल्दी जाना यार। अयान सर, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको हमारी तरफ से सर? सलीम, जाओ साहब का वॉलेट और इनकी ब्रेसलेट थी और एक घड़ी थी, वो लेके आओ, साहब को चेक करा। जी सर, जब लाया। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन मैं सच आपके सामने लाके रखूंगा। सर बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं, मगर हम भी खता के पुतले हैं, आपको पता है नौकरी वाले हैं सर। बस सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, मलिक साहब को हमारी शिकायत मत कीजिएगा सर, हमारी नौकरी का मसला है सर। सामान चेक कर लीजिएगा सर। बस सर मलिक साहब को ज़रा सिफारिश कर दीजिएगा सर, बहुत ममनून होगा आपका। चलिए जाओ ज़रा साहब के साथ साथ रहो, गाड़ी में बिठा के भाई जा ना जा। तो कम से कम अयान 2-3 दिन लॉकअप में तो रहता। अच्छा फिलहाल आप अपना मुंह बंद करें, अयान और डैड आ गए। आया मेरे, आया मेरे पुत्र,
आए है। मेरा प्यारा बेटा, मैं कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। आप शायद भूल गई थी कि मैं जल गया हूं, अरमान नहीं। और मैं आपका बेटा नहीं हूं। भाई यार, पहली दफा तो तेरी माँ तुझे प्यार कर रही है, इसको करने देना। क्या हो? डैड, मुझे झूठे प्यार और दिखावे से सख्त नफरत है। बस करो यार, तुम्हें तो सिर्फ अपने इन लॉ से ही मोहब्बत। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ओ बेटा, क्या हो गया तुम लोग आपस में? भाई भाई हर 2 मिनट बाद घर में गर्मा गर्मी कर देते हो। अच्छा तू ऐसा करना, तू अंदर चल, फ्रेश हो गया और मानूर से कहना चाय बनाया मेरे लिए। चाय के लिए तो मैं शेफ को कह देती हूँ, मानूर घर पे नहीं है? मानूर का है? मानूर पहले हॉस्पिटल में थी, अब अपनी बहन के घर पे है। क्या? वो हॉस्पिटल कब गई? मानूर ने जब तुम्हारे लॉकअप की न्यूज सुनी तो वो बेहोश हो गई। फिर उसके बाद वो अपनी बहन के घर चली गई। अरमान और आंटी, ये लोग बहुत खतरनाक है। इन्होंने अपना किया सारा तुम पे डाल दिया और तुम्हें जेल भेज दिया। और मैं ये सब कुछ शुरू से जानती थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताया? कैसे बताती मैं तुम्हें? कैसे बताती? उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म ढाए और मुझे हमेशा डरा धमका के रखा हुआ था। कहा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ भी बोलूंगी तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे बताती मैं तुम्हें? मैं समझ सकता हूं तुम्हारी कंडीशन, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि मेरा कसूर है। जिंदगी हमें इस मोड़ पे ले आएगी कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सजा बन जाए। कभी सोचा नहीं था। पता है, उन्होंने मुझ पे जितने भी जुल्म ढाए, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे बच्चे की जान ले लेंगे। अगर अयान को पता चल गया ना कि ये सारी हरकतें हमने की है और वो घर छोड़ के चला गया, तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करेंगे आप? मैं सब कुछ सुन चुका हूं। ओए, बताएं क्या करेंगे आप इनके साथ? वो अयान बेटे, वो कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप खुद शामिल हैं इन सब में। आपको तो मैंने अपना सबसे बड़ा मोहब्बत समझा था। आप पर भरोसा करके मैंने आपको अपनी पसंद बताई, उनके घर लेके गया, और आपने क्या किया? उनको बर्बाद कर दिया, सड़क पे ले आए आप। क्या कसूर था उनका? यही कि आपको उन्होंने रिश्ते से इनकार किया, आपकी इंसल्ट की। तुम दोनों शुक्र करो कभी तुम दोनों को अपने भाई और मां का दर्जा नहीं दिया, वरना वैसे ही शर्मिंदा होना पड़ता जैसे आज तेरे बाप के रिश्ते पे शर्मिंदा। काश मैं अपनी मां के साथ ही मर जाता, कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। यार मेरे तुझे गलतफहमी हुई है यार। वो मैं कोई गलतफहमी नहीं हुई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, सब कुछ सुन लिया मैंने। वो तो शुक्र है मुझे मैजबीन ने कॉल करके कहा था कि मानूर का कुछ सामान लेके आओ। अगर मैं आज मानूर का सामान लेने ना आता
तो मुझे ना पता चलता कि मैं क्रिमिनल्स के साथ रह रहा हूं। आज इसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं मलिक अयान इस मलिक हाउस पे लानत भेजता हूं। आज सिर्फ यहां से मारूल का सामान नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भी साथ जाएगा। मुबारक हो आपको मिस्टर मलिक दिलावर, मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। देखो, तुम्हें हाथ जोड़ के माफी मांगने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम हाथ अपने नीचे करो अयान मियां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। ठीक है, छोटे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, मगर इस तरह से तो नहीं कि जब तुम्हारी कोई गलती है भी नहीं। मम्मी, गलती मेरी हो या ना हो, लेकिन कसूर तो मेरा ही है ना। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं मानूर से शादी की जिद करता और ना आप सबके साथ ये सब कुछ होता। देखो आयान, माना कि इस हादसे ने हम सब की जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला। अब्बा मियां की जिंदगी का ख्वाब था वो कारोबार। लेकिन शायद ऐसा ही होना था। इस ख्वाब की बस यहीं तक मुद्दत थी, और तुम तो हकीकत से अनजान थे। तुम गुनहगार कैसे हो सकते? क्यों अब्बा मियां? हाँ, शमीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अयान, तुम इस घर के दामाद हो, यूं माफी मांग के हमें शर्मिंदा ना करो। अयान, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। किसी और के गुनाह की माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है, आसान नहीं होता। हारिस भाई, कसूर भी तो मेरा ही है ना। मेरे बाप ने, मेरे भाई ने मेरा बदला इन सब से लिया। अंकल आंटी, मैं अपने किए की सजा चाहता हूं आपसे। मैं आपकी बेटी मानूर का ख्याल नहीं रख सका, इसकी हिफाजत नहीं कर सका मैं। नहीं अयान, हम तुम्हें सजा तो तब देते ना जब तुम कसूरवार होते, तुमने महानूर को दुख दिया होता। लेकिन असल में तो महानूर तुम्हारे घर वालों की साजिश का शिकार बनी है। लेकिन हाँ, आज के बाद हमारी बच्ची वहां हरगिज नहीं रहेगी। नहीं, वहां नहीं जाएगी बिल्कुल भी। मैं आपसे वादा करता हूं, और मैं भी वो घर छोड़ आया हूं हमेशा के लिए। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कब तक महाजबी के घर पे रहेंगे हम लोग? तो इसमें क्या बड़ी बात है मानूर? तुम मेरे साथ हमारे घर में रह सकती हो। क्यों आरिस? ऑफ कोर्स, मानूर और अयान अब कहीं नहीं जाएंगे, ये इसी घर में रहेंगे हमारे साथ। नहीं अब्बा मियां, हम यहां कैसे रह सकते हैं? आप बेफिक्र रहें, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। बेटा, तुम नहीं जानते हो क्या कि एहतशाम का फैसला शान बिला में आखिरी फैसला होता है। अम्मा भी मुझे अभी भी मालूम हुआ है। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर अयान और महानूर रहने के लिए आ गए। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन आप मुझसे और साबिर से राय लिए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? राय तो रास्ता हमने अपने बच्चों से भी नहीं ली। अम्मा भी, साबिर आपके घर का बड़ा बेटा है और मैं आपके घर की बड़ी बहू। कम से कम हमें इतनी अहमियत तो दे दें। और आप उस लड़के को कैसे माफ कर सकती हैं? आप शायद भूल रही हैं कि उसी अयान की वजह से आज ये घर इस बर्बादी तक पहुंचा है। मत भूलो रास्ता कि आज भी इस घर के तमाम फैसले तुम्हारे अब्बा मियाँ करते हैं। और रही बात तुमसे पूछने की, तो उसे हम जरूरी नहीं समझते।
अयान और मानूर इसी घर में रहेंगे और इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन अम्मा भी, मुझे लगता है कि तुम्हें बात सुनने और समझने की आदत डालनी चाहिए। अभी तो वो लोग जो मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं ना, उन्हें बहुत कुछ और भी देखना पड़ेगा। गलत सोच रही हैं आप, क्योंकि इस बार आपके सामने कोई और नहीं, मैं हूँ। ओह माय गॉड डार्लिंग, मैं तुम्हारा ये बोल्ड डायलॉग सुन सुनकर अब बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, तो फिर लगता है आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं हूँ क्या। तुम्हारी ये जुर्रत, एक नौकरानी के सामने तुमने मुझे धमकी दी। मुझे मानूर समझने की गलती नहीं करना आप। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जैसे आपने गलती की मुझ पे हाथ उठाने की। आप भूल क्यों जाती हैं, इस घर में अब आप अकेली नहीं हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इस घर से चले जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगी, आपकी ही आंखों के सामने, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर में सबकी मुलाजमा हो, किसी एक की नहीं। अब जाओ जाके मेरे लिए स्मूदी बना के लाओ। जी मैडम। माँ बाप से अनबन का बहाना करके यहाँ पड़ा हुआ है, और उसकी सास सारा दिन बेटा बेटा करके ना सदके वारी हो रही होती है। ये क्या हो गया, आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा तो तमाशा खड़ा हो जाएगा नया। होता है तमाशा तो होने दे, मैं तो चाहती ही हूँ कोई वो सुने और फौरन यहाँ से चले जाए। अम्मी, अयान पे इस वक्त बुरा वक्त है, जैसे हम पर आया था। इस वक्त हमें हंसी खुशी उसका साथ देना चाहिए। ये ना, तुम अपने बाप की जबान बोलना बंद करो। बस मुझसे ना अब वो लोग और बर्दाश्त नहीं होते। मैं चाहती हूँ कि वो फौरन यहाँ से चले जाए। लेकिन वो ये सब कैसे कह सकती है? ये घर सिर्फ उनका तो नहीं है। मैं भी जाके अब अम्मी से बात कर। अयान, तुम कोई बात नहीं करोगी, कोई जरूरत नहीं है जाके कुछ कहने की। और वैसे भी गलत ही क्या कहा है उन्होंने। जब लड़की की शादी हो जाती है, इतने टाइम तक वो अपने मेके रहे तो बोझ तो लगेगी ना। वो सब ठीक है, लेकिन ये बात अंकल आंटी कहे तब सही लगती है। लेकिन राजदा आंटी वो माँ बाप को कब अपने बच्चे बोझ लगे हैं? ये तो घर के दूसरे लोग हैं जिन्हें इजाफी मौजूदगी बोझ लगती है। खैर तुम चलो, बस हमें नहीं रहना यहाँ पे। और अच्छा, तुम इधर बैठो, मेरी बात सुनो। थोड़ा सा वेट कर लो, ये थोड़े इंतजाम करने दो, मैं होटल की बुकिंग करवाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊंगा मैं। और ये बताओ, तुमने मेडिसिन ली है? नहीं। मानो क्यों लापरवाही करती हो तुम? उठो, जाके मेडिसिन लो, मैं तब तक होटल की बुकिंग कराता हूँ। अरे आयान, ये तुम और मानूर बैग लेकर कहां से आ रहे हो? वो दरअसल मैंने होटल में बुकिंग करवाई है, हम फिलहाल वहीं रुकेंगे। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया है, बताओ मानूर। अम्मा भी, वो अयान को लगता है कि अब इस घर में हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम जा रहे हैं। नहीं, ये सब तुम दोनों ने कैसे सोच लिया? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अब बताओ मानूर, अयान, तुम्हें क्यों अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हमें खुद रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है। जैसे माँ बाप अपने दामाद के घर ज्यादा नहीं रुकते, वैसे ही दामाद का अपने ससुराल में रुकना अच्छा नहीं है। अरे बेटा, नए जमाने के होकर ये इतने पुराने जमाने की बातें क्यों कर रहे हो? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे? लेकिन अब मियां, बस ये अपना सामान उठाओ और जाओ अपने कमरे में। जी
मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तूने बड़ा दुख दिया है बाप को, मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। इन सब बातों को जाने दे डैड। सबको बुरा लगता था ना मेरा ये हाल है। मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकता। तुझे वही तो कह रहा हूँ कि मुझे बताता तो मैं सब ठीक कर देता यार। बताए, आप बताए माफी की गुंजाइश का। पहले मानूर के घर वालों के साथ, फिर मुझ पे इल्जाम। मेरे में जुल्म खत्म नहीं हुआ तो मेरे बच्चे को मार दिया गया मैं तो होने से पहले। आप बताए इसमें माफ कर सकता हूं मैं? मेरे और आपके पीछे मानूर पे जुल्म और सितम किया गया। आपकी बीवी ने गलत मेडिसिन दी उनको। ये क्या कह रहा है तू? मानूर का मिसकैरेज गलत मेडिसिन की वजह से हुआ। और मुझ में तो क़यामत डाली, जिंदगी भर का गम दे दिया मुझे। आप कह रहे हैं मैं माफ कर दूं, मैं इस घर में आपके लिए वापस आ जाऊं? आ जाता है मैं वो धन कहां से लेके आऊंगा? वो धन कहां से लाऊं मैं? माफ कर देना। मैं आप को किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं आपको माफ नहीं करूंगा डैड। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा आपको, कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं।